बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। FIA ने ओवर बिलिंग पर लेस्को चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। FIA हुकाम से लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल ने मुलाकात की। लेस्को अफसरान ने ओवर बिलिंग पर होने वाली तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। FIA ने लेस्को चीफ समेत STOs, चीफ इंजीनियर्स तक मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। पावर डिवीजन ने भी लेस्को को ओवर बिलिंग करने से रोक दिया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल ने FIA हुकाम से मुलाकात की। लेस्को अफसरान ने ओवर बिलिंग पर होने वाली तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। FIA ने ओवर बिलिंग पर STOs, एक्सियंस और SEs के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के बारे में आगाह किया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विर्क ने कहा कि गुज़श्ता माह ओवर बिलिंग की गई थी, ताहम अब एक यूनिट की ओवर बिलिंग सामने आने पर कार्रवाई होगी। लेस्को चीफ ने पावर डिवीजन को FIA से मुलाकात के बारे में भी आगाह किया। लेस्को का ओवर बिलिंग छुपाने के लिए गैर कानूनी इकदाम सहारा, कमर्शल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर पेपर MCOs करने का फैसला। पेपर MCOs के तहत इजाफी चार्ज होने वाली रीडिंग को गायब कर दिया जाएगा। कंपनी ने आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर गैर कानूनी काम करवाने पर मुशावरत शुरू कर दी। पेपर मीटर चेंज ऑर्डर के तहत साइट पर मीटर्स को तब्दील नहीं किया जाएगा। के मुताबिक लेस्को ने आला अफसरान पर मुश्तमल कमेटी बनाकर गैर कानूनी काम करवाने पर मुशावरत शुरू कर दी। चीफ इंजीनियर पर मुश्तमल कमेटी बनाकर पेपर MCOs करने की तैयारियां होने लगी। लेस्को में पेपर मीटर चेंज ऑर्डर के तहत साइट पर मीटर्स को तब्दील नहीं किया जाएगा। SGO, एक्सिन और रेवेन्यू ऑफिसर्स की मंजूरी से MCO फीड किया जाएगा। सिर्फ कागजात में मीटर्स को तब्दील करके इंडेक्स रीडिंग को फाइनल रीडिंग बना दिया जाएगा। मीटर नंबर्स में भी जीरो का हिस्सा तब्दील करके कागजी रिकॉर्ड को मुरतब किया जाएगा। रिकॉर्ड में गैर कानूनी तौर पर अदल-बदल करके ओवर बिलिंग को पावर डिवीजन और FIA से छुपाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 1 लाख सस्ते अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा, 26,000 रुपये माहाना किस्त पर 1 लाख अपार्टमेंट्स शहरियों को दिए जाएंगे। महकमा हाउसिंग ने अपनी छत अपना घर मंसूबा पर इब्तिदाई सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। एक अपार्टमेंट की कीमत 15 लाख रुपए होगी। पंजाब हुकूमत अपार्टमेंट की तामीर पर 60% सब्सिडी देगी। शहरी 40% रकम किस्तों में अदा करके अपार्टमेंट ले सकेंगे। लाहौर में रायविंड रोड पर 5,000 अपार्टमेंट्स की तामीर होगी। पंजाब हुकूमत ने 1 लाख घरों की तकसीम पर कवायदो जवाबित तय करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी रूल्स बनाएगी। खुसूसी अफराद 3.5 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। लाहौर में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। मरियम नवाज ने वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी अफराद को बिला सूद कर्जे देने का पैकेज मंजूर कर लिया। पंजाब हुकूमत 70 करोड़ रुपए सालाना कर्जे पर सूद खुद अदा करेगी। वज़ीर आला ने बिला सूद कर्जे देने के लिए 3.5 अरब रुपए मंजूर कर लिए। पहले मरहले में 34,000 खुसूसी अफराद को 1 से 2 लाख तक कर्जे दिए जाएंगे। खुसूसी अफराद को कारोबार करने और रोजगार के लिए ये कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से समरी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर इकबाल हुसैन ने अरसाल की थी। वजीर आला मरियम नवाज ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। मंसूबा अगले 3 साल में मुकम्मल होगा। लाहौर के ड्रग सेंटर्स पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आला पंजाब ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में वीमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दे दी। एक सेंटर पर 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। पूरे सूबे में 8 वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर्स में तशद्दुद का शिकार खवातीन को रखा जाएगा। नफ्सियाती इलाज, शेल्टर समेत तमाम सहूलतें होंगी। सरकारी स्कूलों की भी सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1000 सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया है। स्कूलों को हाई और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने स्कूलों से SNE मांग ली। SNE में असातिज़ा और कमरों की तादाद समेत स्कूलों के बजट का रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की मौजूदा तादाद, अखराजात का तखमीना और फरोग तालीम फंड का रिकॉर्ड भी मुहैया करना होगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला भिजवा दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 30 अप्रैल तक डेटा मुहैया करने के पाबंद होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड को देखते हुए स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला किया जाएगा। जिनाह अस्पताल की अकलौती CT स्कैन मशीन खराब हो गई। मशीन खराब होने से तशखीसी टेस्ट की सहूलत नापैद हो गई। CT स्कैन के लिए मरीज दरबदर ठोकरें खाने लगे।
ہسپتال کی سی ٹی اسکین مشین خراب ہونے سے مریض دیگر ہسپتالوں یا پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہو گئے۔ سی ٹی اسکین مشین کی خرابی سے جناح ہسپتال ایمرجنسی میں شدید علالت اور ہیڈ انجری مریض زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ مریض تشخیصی ٹیسٹ کے لیے تشویشناک حالت میں دیگر ہسپتالوں میں ریفر کیے جانے لگے۔ سی ٹی اسکین مشین کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے مشین کے پارٹس بیرون ملک سے منگوانے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جناح ہسپتال کی ایک سی ٹی اسکین مشین اس سے قبل خراب ہونے سے بند پڑی ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے وعدوں کے باوجود 14,000 سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور مانیٹرنگ افسران مستقل نہ ہو سکے۔ اساتذہ کی مستقلی 3 سال سے التوا کا شکار ہے۔ 14,000 سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور مانیٹرنگ افسران مستقلی کے لیے خوار ہو گئے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے اساتذہ کی مستقلی کا وعدہ کیا تھا۔ اساتذہ کی مستقلی 3 سالوں سے التوا کا شکار ہے۔ جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم اپنا وعدہ پورا کریں۔ بہت سے اساتذہ بغیر مستقل ہوئے فوت ہو گئے ہیں۔ رانا لیاقت علی کا کہنا ہے نون لیگ کی حکومت کی جانب سے الیکشن سے قبل اساتذہ کو مستقل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ شہر کی اہم رہائشی اسکیموں میں بہتر زندگی دینے کا حکومتی پلان۔ 9 اسکیموں کے لیے 8 ارب 99 کروڑ سے زائد کے فنڈز طلب کر لیے گئے۔ ایل ڈی اے طاہر فاروق نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ جوہر ٹاؤن، ایونیو 1، گارڈن ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن سمیت کنٹرولڈ ایریاز کی اسکیمیں شامل ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے اسکیمیں رواں مالی سال میں شامل کرنے کی استدعا کر دی۔ فنڈز ایلوکیشن اور گرانٹ ان ایڈ دینے کی بھی درخواست کر دی۔ پہلے فیز میں 9 اسکیمیں جبکہ دوسرے فیز میں اضافی فنڈز کے ساتھ دیگر اسکیمیں شامل ہوں گی۔ روڈ انفراسٹرکچر، سائیکل ٹریکس، فٹ پاتھ، کرب سٹونز، گرین ایریاز کی بحالی ہوگی۔ سرکاری حدود میں رہائشی اسکیموں میں تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنانے پر کام کیا جائے گا۔ بارش کے بعد لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئی۔ تھاد کالونی کوٹ لکھپت میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، مکینوں کی آمد و رفت متاثر رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حلقہ پی پی 159 کوڑے کرکٹ سیوریج مسائل کی آماج گاہ بن گیا۔ بارش کے بعد شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نکاسی آب کی ناقص صورتحال سے اتحاد کالونی کوٹ لکھپت میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ تباہل سڑک پر جمع پانی سے علاقہ مکینوں کی آمد و رفت متاثر رہی۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ متعلقہ انتظامی ادارے شکایات کے باوجود مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں۔ بارش ہو جائے تو اور زیادہ پانی کھلو جاتا ہے تو نمازیاں تو ویسے بھی شہری آمد و رفت واسطے کہ وہ مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ روزہ تو پہلے بھی انہوں نے شکایت کی تھی، کوئی ان کا حل نہیں ہوا جی۔ وہ آدمی آئے نے آ کے ویک کے تو چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتخابی حلقہ پی پی 159 کوڑے کرکٹ اور سیوریج مسائل کی آماج گاہ بن گیا۔ عمر ٹاؤن فیروز پور روڈ کی گلیوں میں جمع کوڑے کرکٹ اور کھلے مین ہولز نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر درپیش مسائل حل کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ آتے بھی ہیں صفائی کر ہفتے آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں کو کہتے ہیں کہ یار تم کوڑے والے اگر تو اور یہ گلیاں دیکھو صحیح ہے، 200 روپے مہینہ بھی دیتے ہیں، یہاں تو ہم 200 روپے مہینہ دیتے ہیں، وہ 200 روپے مہینہ لے کر بھی نہیں آتے۔ وہ آپ اوپر جا کے دیکھو ابھی بنانا وہ کتنے کچرا کوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مریم نواز کو ہم نے اللہ کر کے ووٹ دے کر جتایا کہ ہماری غریبوں کی سنی جائے گی۔ نصیر آباد جنجوا اسٹریٹ میں گٹر ابل پڑے، سڑک پر سیوریج کا پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ سیوریج کے پانی سے مچھروں کی افزائش پر شہری پریشان ہیں۔ گندے پانی سے تعفن پھیلنے لگا ہے، شہریوں نے سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہربنسپورہ مین روڈ جلال پارک میں انتظامی غفلت کے باعث سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بارش کے بعد سڑک گندے پانی کے جوہر میں تبدیل ہو گئی۔ نکاسی آب کی ابتر صورتحال، تعفن زدہ پانی کے باعث مکینوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ عمر پارک، گلشن، یاسین کالونی کی متعدد گلیاں زب و حالی کا شکار ہو گئیں۔ سڑکیں ناہموار ہونے سے گاڑیاں ہچکولے کھانے لگیں۔ علاقے میں جگہ جگہ جمع سیوریج کے پانی کے جوہر مکینوں کی مشکلات بڑھانے لگے۔ گٹروں کے ڈھکن غائب ہونے سے لوگ گر کر زخمی ہونے لگے۔ علاقے میں بدبو اور تعفن سے بیماریاں بھی پھیلنے لگیں۔ لاہور میں مختلف جگہوں پر صاف پانی کے فلٹر پلانٹس ناکارہ ہو گئے۔ لیٹر روڈ پر واٹر فلٹر پلانٹ 2 سال سے غیر فعال، رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نشے کے عادی افراد نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ دور دراز سے پانی بھر کر لاتے ہیں، اکثر اوقات خرید کر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ شاہ جمال پارک میں موجود فلٹریشن پلانٹ خراب ہو گیا۔ انتظامیہ نے فلٹریشن پلانٹ کو تالے لگا دیے۔ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم ہو گئے۔ علاقہ مکین پرائیویٹ فلٹریشن پلانٹ سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ بارہا انتظامیہ کو شکایات کے باوجود فلٹریشن پلانٹ کو بحال نہ کیا گیا۔
चंद्राय रोड मुस्तफ़ा कॉलोनी के मकीन सुई गैस की बंदिश पर सरापा एहतजाज हैं। सुई गैस की अदम फराहमी से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना और जबकि नारेबाजी भी की गई। इलाका मकीनों की जानिब से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अफशां रिजवान से। जी अफशां बताइएगा। चंद्राय रोड मुस्तफ़ा कॉलोनी के मकीन जो है आधी रात को सरापा एहतजाज है। गैस की बंदिश के बायस उन्हें बेशतर मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यहाँ पे गैस नहीं आती है। मजीद उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। मुझे बताएं कि कब से गैस नहीं आ रही और किन मुश्किलात का सामना? जी 2-2.5 साल तो गैस नहीं आ रही ते उतो इन्नी महंगाई है। 300 रुपए किलो गैस है, उतो इन्नी महंगाई हैगी है ते असीं इन्नी नहीं अफोर्ड कर सकते। ते मेरे बने हुकूमत नूं दरख्वास्त है कि सब गरीब लोग ने तो गैस भेजी जाए। बिल्कुल उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है महंगाई है जिसकी वजह से वो सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो भी नहीं आ पाती। मुझे बताएं कभी इंतज़ामिया को जो है आपने अपील की है, उनसे दरख्वास्त की है कि यहाँ पे गैस नहीं आती? कई बार हमने कंप्लेन की है, कई बार फ़ोन भी की है। टीम आती है यहाँ पे चेक करती है, जी यहाँ का प्रेशर ठीक नहीं आ रहा, पीछे से आके ठीक करते हैं, लेकिन कोई वर्किंग नहीं हो रही उस पर। कई बार बंदे आए हैं लेकिन आते हैं, पाइप खोलते हैं, देखते हैं जी प्रेशर नहीं है, जा सके पीछे से ठीक करते हैं। ये 2-3 गली छोड़ के बिल्कुल गैस आ रही है, सिर्फ यहाँ की बंद की हुई है और बिल आ रहा है, बिल 1500। उनका कहना है कि बिल जो है बस्तूर जो है हर महीने आ जाता है लेकिन गैस जो है यहाँ पे नहीं आती और 2 अरसा हो चुके हैं यहाँ पे गैस का नामो निशान नहीं है। जिसकी ठीक है अफशां, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में एक्साइज के नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नहिंदगान के खिलाफ नाके काम कर गए। एक ही रोज़ में 2 गाड़ियां रजिस्टर्ड होने से 1 करोड़ 35 लाख से ज़ायद फीस वसूल कर ली गई। पर नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ सख्ती की वजह से एक ही दिन में शहर में 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके 2 गाड़ियां रजिस्टर्ड कर ली गईं। डायरेक्टर रीजेंसी लाहौर चौधरी आसिफ का कहना है कि निजी कंपनी ने लेक्सिस गाड़ी 60,90,000 रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके रजिस्टर्ड करवाई। निजी कंपनी ने लैम्बोर्गिनी गाड़ी 74 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके रजिस्टर्ड करवाई गई। शहर में हफ्ते के 2 रोज 6 मकामात पर नाकाबंदी की जा रही है। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को बंद जबकि टोकन नादहिनकान के चालान किए जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन का दूसरे रोज़ भी ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा किया गया। स्पीकर के रवैये के खिलाफ अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि धांधली के शवाहिद हैं तो कानूनी फोरम से रजू करें। पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद की ज़ेरे सदारत इजलास 1 घंटा 57 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। वज़ीर सनअत और तजारत शाफी हुसैन की गैर हाजिरी पर स्पीकर गुस्से में आ गए और इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। शाफी हुसैन इजलास में आते ही अपोजिशन पर बरस पड़े, बोले कि किसी को ज़रूरी ज़मीन इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं दी जाएगी। पिछले हफ्ते 40 प्लॉट मनसूख किए हैं। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद का कहना था कि जब जमीन ही नहीं मिली तो प्लॉट कैसे मनसूख हो गए। ऐवान में अपोजिशन ने फिर ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली का मामला उठाया तो अपोजिशन लीडर का कहना था कि हमारे पास धांधली के सबूत हैं। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में नारेबाजी की, सीटों से उठकर एहतजाज भी किया। नहीं पीछे रहे, सीट्स पर रहे। वज़ीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान का कहना था खिलाड़ी को मानने वालों में स्पोर्ट्समैनशिप ही नहीं, हार गए तो रोना शुरू कर दिया। अपोजिशन अरकान स्पीकर के रवैये पर वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने मनाने के लिए वज़रा को भेजा। मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन ऐवान में आ गई। जनाब स्पीकर, वैसे काफी बड़े अफसोस की बात है, पैरोकार तो स्पोर्ट्समैन के हैं मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, हार के रोना शुरू कर दिया। लीगी रुकन एहसन रजा ने किसानों को बारदाना ना मिलने पर एहतजाज किया। ऐवान में हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 2018 के बाद हासिल की जाने वाली 2 साल डिग्री तस्दीक न किए जाने का मामला ऐवान में उठाया। स्पीकर ने टोबा टैक्सिंग में ई लाइब्रेरी में नायब कासिद रबाब ताहिर को मुकर्ररा तनख्वाह से कम अदायगी पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। काफी सोच विचार के बाद ये रखा गया कि एक, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि कुछ और मुल्कों में भी इस तरह होता है, तो इस प्रैक्टिस को लेते हुए ये प्री बजट डिबेट जो थी उसका आगाज किया गया। वज़ीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान ने आइंदा माली साल के बजट के लिए प्री बजट बहस का आगाज किया। वज़ीर खजाना ने बताया कि अरकान के पास 4 दिन तजावीज़ के लिए होंगे। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ रऊफ इरशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर।
वज़ीर आला पंजाब ने प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। हर ज़िला और तहसील में भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। सूबाई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की सरबराही चीफ सेक्रेटरी करेंगे। DG भी तैनात होगा। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर, जबकि तहसील इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का सरबराह AC होगा। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी सरकारी अराजी पर कब्जों समेत दीगर स्पेशल टास्क सर अंजाम देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में सूबाई डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत की। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सेनेटर परवेज़ रशीद, सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने शिरकत की। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद आशिक हुसैन करमानी, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने नादार अफराद के फलाह बहबूद का अज़म दोहरा दिया। बाटापुर के गांव का रिहायशी फ़खर आबास सोशल वेलफेयर दफ्तर पहुंच गया। सुहेल शौकत भट्ट ने माजूर बच्चे से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट नादार अफराद के फलाह बहबूद के लिए सरगर्म हैं। बाटापुर के रिहायशी फ़खर आबास सोशल वेलफेयर के दफ्तर पहुँच गए। 14 साला जहनी और जिस्मानी माजूरी में मुब्तला बेटे अली हमजा के इलाज मुआवजे में मदद के लिए अपील की। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने फौरी अपने दफ्तर में बुला लिया और उनकी दादरसी की। अली हमजा के लिए आधे घंटे के नोटिस पर व्हील चेयर का इंतजाम कर दिया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की पंजाब सरमायाकारी बोर्ड आमद। चीनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वफ़द से मुलाकात हुई। वफ़द ने सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीनी वफ़द ने सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। चीनी कंपनी के अंडर यूलियांग ने कहा कि हमारा ग्रुप पंजाब में चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना चाहता है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि चीनी कंपनी को इंडस्ट्रियल जोन में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। पंजाब हुकूमत चीनी कंपनी को चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम करने के लिए तैयार है। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा, CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जलाल हसन और चीनी कंपनी XH स्मार्ट टेक लिमिटेड के ओहदेदार मुलाकात में मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने रात के कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान रात के कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों समेत अतराफ के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस ने टीमों के रूट पर भी सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए। SP मॉडल टाउन अहमद जुनैर चीमा ने सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहम्मद फैसल कामरान ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर तमाम अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दिया। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। HUFC क्लब पाकिस्तान को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब हुई। क्लब मेंबर्स के लिए ड्रम सर्कल का अहतमाम किया गया। ड्रम सर्कल की एक्टिविटी में क्लब मेंबर्स ने ज़ौक़ शौक़ से हिस्सा लिया। क्लब पाकिस्तान के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब हुई, जिसमें क्लब मेंबर्स के लिए ड्रम सर्कल का एहतमाम किया गया। ड्रम सर्कल की एक्टिविटी में क्लब मेंबर्स ने बहुत शौक से हिस्सा लिया। CEO HUFC माहम मलिक का कहना था कि क्लब की पहली सालगिरह के मौके पर ड्रम सर्कल की तकरीब मेंबर्स के लिए तोहफा है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लड़के लड़कियां फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, वरना पाकिस्तान में सिवाय मूवी देखने का और खाना खाने के तीसरी कोई चीज है नहीं जो आप कर सकते हैं। तो ये एक तीसरी बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। ने एक सर्कल में बैठकर ड्रम बजाया। ड्रम सर्कल एक्टिविटी करवाने वाले मोहम्मद रोशान तौकीर का कहना था कि ड्रम सर्कल एक सेहतमंद एक्टिविटी है जिसमें हर उम्र का फर्द हिस्सा ले सकता है और एंजाइटी और डिप्रेशन से बच सकता है। जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंबर्स के लिए रखा गया था कि वो आएँ और थोड़ा सा जिम से हटकर वो कुछ एंजॉय कर सकें, एक एक्टिविटी जो उनका जिम भी कवर हो जाए, वो वाली जो चीज़ उनके अंदर होती है कि हाय हमने आज जिम नहीं किया। मौसीकी इंसानी समाज को सुकून देने के लिए बहुत जरूरी होती है। ड्रम सर्कल की एक्टिविटी को क्लब मेंबर्स की जानिब से खूब सराहा गया। कैमरामैन वसीम निसार के साथ अफ्या रिजवान, सिटी 42 लाहौर।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में डीजे हेल्थ ऑफिस में वॉक का अहतमाम किया गया। आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। वॉक में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल, डॉक्टर मुख्तार अहमद, प्रोग्राम मैनेजर्स, आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ और गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इस हफ्ते में हम बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन की अहमियत को उजागर करते हैं। इस साल आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात का मौजू हर मुमकिन तौर पर हिफाजती टीकों के जरिए जाने बचाना है। जो है लोगों को, नस्लों को बचाने का काम करते हैं और दुनिया में इसका 50वां साल जो है वो मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तान में भी इसको 46 ईयर्स तकरीबन हो गए हैं। और आज जो हमारा रेट है इम्यूनाइजेशन का पाकिस्तान में, वो 2022 के डाटा के मुताबिक पंजाब का 89% है और जो पाकिस्तान का है वो गालबन 84% के करीब है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पिछले सवा एक साल में, खासकर मोहसिन नकवी साहब के दौर में भी जो इस पे काम हुआ है, हमारा जो पंजाब का रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है हुई होगी। जिस तरह से मिसाल के तौर पर लाहौर का जो रेट था वो 69% था, लेकिन आज जो हमने लेटेस्ट सर्वे करवाया है उसमें लाहौर जो है वो माशाल्लाह 91% के करीब जो है वो पहुँचता नज़र आता है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव तब्दीली है जो डेडिकेशन से इस सारी टीम के फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी का 36वां सिंडिकेट इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के 35वें इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जाहिदा अजहर, डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़ और हमादुरिब शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा, प्रोफेसर नदीम कसूरी ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शबीर, प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हमायूं, प्रोफेसर डॉक्टर शीरी खावर, डॉक्टर मोइन, डॉक्टर फरियाद, रुकने पंजाब असेंबली नौशीन अदनान भी शरीक हुई। सिंडिकेट इजलास में प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा को बेहतरीन उस्ताद और प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शबीर को सदारती अवार्ड के एजाज़ पर खराज तहसीन पेश किया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सरकारी टीचिंग हस्पतालों की लैब्स को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अल फैसल इस्लामिक सेंटर मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई। मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद ने अहतमाम किया। इजलास में मौलाना मोहम्मद यूनुस आज़ाद, नाजिम अला मरकजी पंजाब, मौलाना शफीउर रहमान यज़दानी और दीगर शुरकाने फ़लस्तीनी कौम को दरपेश मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर फ़लस्तीनियों से हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी करवाई गई। मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती करते हुए ख़ुसूसी दुआ की गई। खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मजीद 3 मैचों का फैसला। इमरान राठौर और मलिक शबीर की जोड़ी ने फतह समेट ली। निस्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी टूर्नामेंट के पहले मैच में इमरान राठौर और मलिक शबीर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद सखी सरवर और मलिक नवीद की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से मात दी। दूसरे मैच में डीआईजी जहांजेब नज़ीर और राना इरफान ने चौधरी मुश्तबा और राना मकसूद को 1 के मुकाबले के बाद 2 सेट से हराया। तीसरे मैच में डीआईजी गोहर नफीस और मोहम्मद तौकीर ने यकतरफा मुकाबले के बाद मोहम्मद खालिद और अजहर मुगल को 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। म्यूजिक डायरेक्टर अहमद शद गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो गए। गुलकार तनवीर आफरीदी ने हुकूमत से लेजेंड मौसीकार के माली और तिब्बी इमदाद करने का मुतालबा कर दिया। बरे सगीर की म्यूजिक इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाले पाकिस्तानी लेजेंड मौसीकार एम अरशद इन दिनों गुर्दों के मर्ज का शिकार हैं। इस वक्त हम लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब एम अशरफ साहब के फर्जंदे अर्जुमन, हमारे बड़े भाई और ख़ुद लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर किंग ऑफ बैकग्राउंड एम अरशद साहब की तीमारदारी के लिए आए हैं। लेकिन ये बाहिम्मत इंसान जो है वो लग ही नहीं रहा कि एक डायलिसिस पेशेंट। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब की बेटी सिदरा जमान का ताजी रहनुमा मोहम्मद अली के बेटे उस्मान अली के साथ निकाह। तकरीब में शहर भर के सीनियर सियासी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलिक जमान नसीब की बेटी के निकाह की तकरीब वेलेंशिया टाउन में हुई। सिदरा जमान का निकाह सीनियर ताजर रहनुमा मोहम्मद अली के बेटे उस्मान अली के साथ हुआ। तकरीब में इरकान असम्बली शेख सदीकी, ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम भट्ट, जिशान आशिक, तौसीफ शाह, राना मुबशर, मियाँ इमरान, हाफिज मियाँ नोमान, मियाँ मरगूब, साबिक सूबाई वजीर नुमान नंगरियार शरीक हुए। चौधरी जाहिद, नात ख्वान शहजाद, हनीफ मदनी, अदाकार नूरुल हसन शरीक हुए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर, सीनियर ताजर रहनुमा मलक तनवीर
طاہر, سہیب بٹ, سید شفیق شاہ, حیدر بٹ, میاں حامد مجاور, حاجی عامر, اینکر پرسن نجم ولی خان مدعو تھے. میاں خالد سینئر لیگی رہنما, میاں ارشد رہنما جماعت اسلامی, احمد سلمان بلوچ, خالد نیک, عامر صدیق چودھری بھی مہمان بنے. چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ سید عظمت علی شاہ, خوشنود الحسن بٹ, ملک خالد محمود, مجید ورائد, سینئر تاجر رہنما عرفان اسماعیل, تاجر عمر جاوید بٹ, ملک عثمان نے شرکت کی. اشفاق بٹ, راؤ شہاب الدین, سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی, محمد اکرم چودھری, مونشا, کبیر تاج, میاں آصف بادشاہ شریک ہوئے. چیئرمین انجمن تاجران سہیل محمود بٹ, شعیب صدیقی, پیٹرن ان چیف انجمن تاجران عمران بشیر, سیکرٹری اطلاعات فاروق حفیظ, ظفر محمود, نائب صدر لاہور چیمبر شیخ عامر, بوبی گجر, وکی بٹ, سابق نگراں وزیر ایس ایم تنویر, چیئرمین پائنیئر گروپ علی حسام اصغر نے شرکت کی. صدر سربلند بلاک اعظم کلاس مارکیٹ لیاقت سیٹھی سمیت شہر کی سیاسی و کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد شریک تھی. تقریب میں شریک مہمانوں نے صدر اعظم کلاس مارکیٹ ملک زمان نصیب کو بیٹی کے نکاح پر مبارکباد دی. کیمرامین ندیم احمد اور علی شیخ کے ہمراہ سعید احمد, 42 لاہور. خوابوں کا گڑھ لکشمی چوک آج بھی لاہوریوں کی توجہ کا مرکز ہے. شام کے اوقات میں لکشمی چوک میں شہریوں کا رش معمول ہے. شہریوں کی بڑی تعداد باربیکیو چکن کڑاہی کے لیے لکشمی چوک میں موجود ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم سے. جی ابراہیم بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں لکشمی چوک پہ, جو کہ کھانے پینے کے حوالے سے اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے. یہاں کے ٹکاٹک کباب ہوں یا پھر دیسی گھی سے بنی ہوئی اسپیشل کڑھائی یا پھر دیگر کھابے جو کہ اہل لاہور کے لیے پسندیدہ مرغوب ہے, اور اہل لاہور یہاں پر ان تمام کھانوں کو کھانے کے لیے خصوصی طور پر یہاں کا رخ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر ایک کسٹمر جو کہ بڑے انجوائے کر کے اور بڑے اپنی تفریح کا سامان پیدا کر کے ان کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ باقاعدہ ان کھانوں کا ذائقہ بالآخر وہ تمام لاہور کے شہروں سے کس طرح مختلف ہوتا ہے. جی مجھے بتائیے گا کہ آپ مجھے پرانے کھانے والے لگتے ہیں, تو یہ ٹکاٹک کباب اور دیگر کھابے جو ہے ان کی امتیازی حیثیت لکشمی چوک کے حوالے سے کیوں, اور دیگر علاقوں میں یہ کیا کھانے ملتے نہیں ہیں لاہور؟ پہلی بات تو یہ ٹکاٹک کباب سے نہیں بنتے. یہ ٹکاٹک اسپیشل چیز ہے جو مٹن سے اور دل وغیرہ سے بنتے ہیں, بکرے کے پارٹ سے. دوسرا یہ ہم نے منگوایا ہے مٹن قیمہ, یہ اسپیشلٹی ہے لکشمی چوک کی. تکے کباب چکن کے ایک ہونا ایک علیحدہ بات ہے, بٹ مٹن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسپیشل ہوتی ہیں, اور ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کڑھائی سے بھی میچ نہیں کرتا, اس سے بھی بالا تر ہوتا ہے. یہ ہم نے دیسی گھی میں بنوائے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہیں. لکشمی چوک کی اسپیشلٹی یہ ٹکاٹک اور قیمہ ہے. آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا. جی بالکل, ہم نے جو ہے وہ ان سے دعوت بھی جو ہے موصول کر لی, اور انہوں نے انتہائی بہتر انداز میں بتایا ہے کہ یہ جو قیمے سے بنے ہوئے یا جو ٹھیک ہے ابراہیم, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.